प्रभाग 7 कांग्रेस उम्मीदवार आसिफ सादिक शेख गुड्डू नितिन राउत जी के नेतृत्व में हम चारों कांग्रेस उम्मीदवार जीतेंगे और विकास की गंगा बहाएंगे। देखिए ग्राफिन वर्ड न्यूज़ पर। चुनाव चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने आप पर प्रभाग 7 की उम्मीदवारी दी है, जिम्मेदारी दी है। प्रभाग 7 में किस तरीके की जो व्यू रचना है पार्टी की आप कर रहे हैं और कैसे ये चुनाव को देखते हैं? नमस्कार, जय भीम, आदाब। देखिए, अभी जो महानगर पालिका की चुनाव प्रक्रिया चालू है, उसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुझे उम्मीदवारी मिली है बगढ़ से। मेरा नाम आसिफ सादिक शेख उर्फ गुड्डू के नाम से मुझे पहचाना जाता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि और मेरे साथ कल्पना राजा द्रोणकर, पूजा पंकज सावरकर और अभिषेक ब्रह्मदेव संबलकर, ऐसे हम चारों पार्टियों को कांग्रेस की अधिकृत उम्मीदवारी मिली है, जिसमें हमारा सबसे पहला काम जो रहेगा कि महानगर पालिका की जो अंतर्गत जितने भी स्लम नोटिफाई है उनको पट्टे वाटप का कार्यक्रम हम सबसे पहले वो काम करेंगे। फिर उसके बाद जो महानगर पालिका की बंद पड़ी स्कूलें हैं, वो बंद पड़ी सरकारी स्कूलों को हम कहते हैं इंग्लिश मीडियम में चालू करने का सबसे बड़ा प्रयास करेंगे और उसको चालू करने की पूरी कोशिश करेंगे। किसके लिए हमने अभी बीच में जब मैं यूथ कांग्रेस में महासचिव था, मैं युवा कांग्रेस में काम करता था और काम करता हूं, तो उस समय हमने कई आंदोलन किए थे। महानगर पालिका के आयुक्त को लेटर भी दिए थे। डॉक्टर नितिन राउत साहब के मार्गदर्शन में आंदोलन करने के बाद मुझे कल नितिन राउत साहब ने बताया कि अपनी 4 स्कूलें सेंक्शन हो चुकी है, जिसमें 4 स्कूलें उत्तर नागपुर में इंग्लिश मीडियम में चालू होने वाली महानगर पालिका की। तो हमारा एक आधा से ज़्यादा काम हम चुनकर आने के पहले हमें एक स्कूलों का जो हम सोच रहे थे वो एजेंडा हमारा पूरा होते हुए दिख रहा है। दूसरा, हर लाइब्रेरी में फ्री वाईफाई देने का, और जो गली गली होते हैं वहाँ पे जो असामाजिक तत्व बैठते हैं जिससे महिलाओं को सुरक्षा के ऊपर कहते क्वेश्चन आते हैं, हम वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे का प्रबंधन करेंगे। काफ़ी घनी बस्तियों वाला ये प्रभाग है आपका, प्रभाग 7, और इसमें जो है महिला सुरक्षा की जो आप बात कर रहे हैं, सीसीटीवी की जो बात कर रही है, तो अत्यंत जरूरी तो है। इसके साथ साथ आपके एरिया में आरोग्य से रिलेटेड जो है सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, मनपा इसे उपलब्ध नहीं करा पा रही है, इस पर कैसे? देखिए, हमारे पूरे ये प्रभाग में अगर देखोगे तो एक पीएससी सेंटर है जो पीली स्कूल में, पीली दवाखाना बोलते हैं उसको, वहाँ पे। दूसरा हम जो भी इंदौरा साइड में रहेगा, हमने बोला है, हमारा जो मैनिफेस्टो उसमें हमने बोला है कि हम जगह जगह पीएससी सेंटर खोलेंगे और उसमें अच्छी बुनियादी जो डॉक्टरों की सेवा होती है, दवाई की सेवा होती है, वो हमें हम जनता तक के मुहैया कराएंगे। यहाँ पर जो उत्तर नागपुर का एरिया है, काफ़ी बैकवर्ड इसको समझा जाता है, उसमें आप प्रभाग 7 से अपनी दावेदारी पेश की, आपने उम्मीदवारी ली है जी। यहाँ पर खेल मैदान तो है लेकिन विकसित नहीं है जी। तो उसकी जो समस्या है युवाओं की खेल के प्रति जागरूक नहीं हो रहे हैं, तो कैसे करेंगे? देखिए, जो नगर सेवक होते हैं वो नगर सेवक, अब मैं एक युवा होने के नाते मुझे दुख होता है कि जो हमारे इधर के ग्राउंडों की हालत है, जैसे मैं इंदौरा मैदान देखूँगा, मैं लश्करी बाग में समता मैदान देखूँगा, बुद्ध नगर ग्राउंड देखूंगा, आसी नगर का सलीम स्पोर्टिंग ग्राउंड देखूंगा, जो बिल्कुल नागपुर महानगर पालिका से लग के, उन ग्राउंडों की हालत देख के मुझे दर्निया आती है। देखो, मैं कोई नगर सेवक नहीं था, कुछ नहीं था, फिर भी आज आप जाके किदवाई ग्राउंड की वो फोटो लीजिए, बस वहाँ पे अतिक्रमण के लिए यानी कि वहाँ पे गाड़ियाँ रखी रहती है, लेकिन ग्राउंड सुनिश्चित बना हुआ है। युवाओं का रोजगार का एक बड़ी समस्या है, नागपुर शहर काफ़ी बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है, इसकी महानगर पालिका रोजगार उपलब्ध नहीं, मुहैया नहीं करा पा रही है। स्वरोजगार की जो योजना है महानगर पालिका के पास में, उसे भी वो क्रियान्वित नहीं कर पा रही है, ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है, इस और कैसे ध्यान दें? देखिए, हमारे मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि हम जो समाज कल्याण के माध्यम से युवाओं को जो ट्रेनिंग देना और रोजगार की जो प्रशिक्षण देना है, उसके ऊपर हम काम करेंगे। और हम चाहेंगे कि यहाँ पे जैसी कमाल चौक मार्केट है, आपने देखा होगा कि हमारे प्रभाग में सबसे बड़ा कमाल चौक मार्केट है, जहाँ वहाँ फेरी वालों के लिए जो समस्या हो रही है, वो फेरी वालों की समस्या के लिए हम लड़ेंगे और उन्हें जो फेरी वालों के लिए जो जगह देना चाहिए अधिकृत, वो जगह हम देने की मुहैया करने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी गली से दिल्ली तक सत्ता में बैठी हुई है, सत्ता में रहते हुए वे अनेकों आश्वासन जो है नागरिकों को, जनता को देते हैं। इस आश्वासनों के भरमार में आप कैसे सर्वाइव कर लेंगे? देखिए, गली से दिल्ली तक के तो सफ़र कांग्रेस का भी था, तो अभी हमारी गली थोड़ी सी कमज़ोर थी, तो अभी इस बार हमारे डॉक्टर नितिन राउत साहब जो यहाँ के आमदार है,
उनके नेतृत्व में हम यहाँ पे काम करते हैं और उनके नेतृत्व में अभी कहते हैं युवाओं को चांस दिया है, तो जिसमें आपको निश्चित में बदलाव मिलेगा। और आप देखोगे कि यहाँ पे कहते हैं नितिन राउत साहब के नेतृत्व में चारों के चारों कांग्रेस की पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे और विकास की गंगा बहाएंगे। हाल ही में राज्य में नगर पंचायत नगर निगम के चुनाव हुए हैं, इसमें आप ही के क्षेत्र को लगकर कामठी नगर निगम का क्षेत्र है, वहाँ फर्जी वोट पाए गए हैं और वहाँ का कुछ प्रभाग का वहाँ पे चुनाव भी रुकवाया गया, काउंटिंग रुकवाया गया था। तो ऐसे में आपके प्रभाग में फर्जी वोट नहीं होएगा, इसकी क्या शाश्वती है आपके? देखिए, फर्जी वोट पे तो हमारा वो चालू है, वोट चोर गद्दी छोड़ का अभियान हमारा चालू है। लेकिन अभी संविधान तौर पे कहते संवैधानिक रूप से कहते चुनाव लड़ना है, तो हम चुनाव लड़ के जो हमारा कंसर्न करना है, कहते चुनाव लड़ने का जो पार्ट है हम वो लड़ रहे हैं। लेकिन हमें पूरा जनता के ऊपर विश्वास है कि जनता हमें जिता के देंगी और बीजेपी का मुंह काला करेंगी। युवाओं में नशे की लत ज़्यादा लग गई है, नशे की आदतें ज़्यादा हो रही जी, है, रोजगार और शिक्षा नहीं होने की वजह से हो रही है, इस पे आप क्या सोचते हैं? देखो, आज अभी नशे की बात करें तो जो एक अभी आपने देखा होगा शहर में एमडी का नाम बहुत चल रहा है, जिसमें ऑपरेशन थंडर वगैरह, तो हमारे उत्तर नागपुर के एक बड़े बिल्डर जो है वो नशेड़ियों को छुड़ाने के लिए जाते हैं, जो एमडी में पकड़े जाते हैं उनको छुड़ाने के लिए जाते हैं। और आपने सुना होगा कि देश में सबसे बड़ा जो नशे का काम करते हैं वो हमारे अमित शाह, उनका सबसे बड़ा काम है जो अदानी के पोर्ट के माध्यम से उस नशे का काम करते हैं और पूरे देश में नशा फैला रहे हैं, क्योंकि लोगों को कहते नशे में रख के वो नहीं चाहते विकास हो। जब तक रोजगार नहीं होंगे, शिक्षा नहीं होगा तो नशा तो कंट्रोल नहीं होगा। तो रोजगार देखो, हम जो चाहते हैं, आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखो कि कांग्रेस क्या चाहती है। कांग्रेस हमेशा रोजगार के ऊपर बात करती है। हम धर्म के नाम की राजनीति नहीं करते, हम विकास के नाम में हम पूछते हैं उनको संसद में जो सवाल उसका जवाब नहीं देते। अभी मनरेगा का नाम चेंज करके कहते राम जी कर दिया गया, तो उसके ऊपर उनका अर्थ क्या है? अगर हम उनको पूछेंगे पेट्रोल महंगा, जय श्री राम बोलेंगे। हम उनको बोलेंगे कहते टमाटर कहते महंगा हो गया, तो वो जय श्री राम बोलेंगे। उससे कहते जय श्री राम बोलने से कहते लोगों का पेट थोड़ी ना बनने वाला, किसी का एजुकेशन नहीं है। उन्होंने आज तक कौन सा कॉलेज खोले? महानगर उत्तर नागपुर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज आ रहा था, तो इंजीनियरिंग कॉलेज को आपने उत्तर नागपुर से उठा के वहाँ लेके चले गए। बाबा साहब आम्बेडकर हॉस्पिटल के नाम से एक हॉस्पिटल बनने वाला था, तो उसको भी आप उधर लेके आ रहे थे। तो हमारे नितिन राउत साहब के नेतृत्व में हमने 1 महीना कंटिन्यू वहाँ पे आंदोलन किया, तब जाके वो हॉस्पिटल वहाँ पे स्थापित हो रहा है। 15 को वोट पड़ने वाला है, चुनाव अंतिम चरण में चल रहा है, तो ऐसे में आप अपने क्षेत्र की प्रभाग 7 की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं जनता से ये अपील करूंगा कि आने वाली 15 तारीख को संविधान के रक्षा में और वह कहते हैं नितिन राउत साहब के माध्यम से हमें विकास करने का मौका मिलने के ऊपर आप आने वाली 15 तारीख को कांग्रेस के चारों उम्मीदवार को विजय बनाइए।